देखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी देर हो गई बिकॉज़ एनएसई की वेबसाइट पे डेटा ही अपडेट नहीं हुआ था, ठीक है? तो अभी डेटा अपडेट हुआ है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। और अभी गिफ्ट निफ्टी जो है वो 350 पॉइंट्स के आसपास डाउन है, ठीक है? तो नेगेटिविटी तो दिख रही है मार्केट के अंदर। अभी देख लेते हैं डेटा किस तरीके का आया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, रिटेलर्स का अगर हम डेटा देखते हैं ना, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इनकी थोड़ी सी बुलिश पोजीशंस बनी है मार्केट में, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे 5,34,000 से 5,74,000 पे गए हैं ये लोग। किया क्या है इन्होंने, 4,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है कितनी, 3,74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट में है ये लोग अभी। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 2,89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, राइट? बट है स्लाइटली कॉल राइटिंग के अंदर ही। तो एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि भाई मार्केट ज़्यादा नीचे गिरेगा नहीं, एक लेवल पे आके सपोर्ट ले लेगा। टीआईआईज ने इक्विटी में 4,800 करोड़ की बाइंग करी है, फ्यूचर्स में 2,894 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, लॉन्ग साइड के, शॉर्ट साइड के 754 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, 745 कॉन्ट्रैक्ट्स। एफआईआईज ने इक्विटी में 3,860 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखेंगे तो आपको बियरिश ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? पिछले दिन से ऑप्शंस का डेटा, यहाँ इन्होंने 59 ऑलमोस्ट 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग में जा रहे हैं। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्केट में ऊपर वाले लेवल पे रेजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। इसके बाद हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख लेते हैं। तो इनके डेटा में हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों ने 87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाय में है, प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 20,000, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 64,000 की। तो नेट बेसिस पे कॉल बाय प्लस पुट बाय के अंदर है, तो लॉन्ग शेडल के अंदर है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम आ सकता है अपसाइड या डाउन साइड का। ऑल्दो इनके पास अभी देखा जाए तो लॉन्ग साइड की पोजीशंस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पुट बाइंग, ठीक है? तो बायस इनका स्लाइटली ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, बट ओवरऑल देखिए लॉन्ग साइडल के अंदर है। अगर बड़ा मोमेंटम नीचे का भी आ गया तो उस केस में भी इनका पैसा बन जाएगा। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.92 पे, ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास ही आ गया है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशंस भी क्लोज होती हुई दिख रही है, मतलब डीप इन द मनी अगर आप देखो 24,500 के नीचे जाके जो है वो पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस भी क्लोज होती हुई दिख रही हैं। मेन सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 24,600 पे, और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 24,800 पे, राइट? ऑल्दो प्रीमियम्स जो हमें दिख रहे हैं वो काफ़ी हाई दिखाई दे रहे हैं ना, 183 पॉइंट्स का प्रीमियम यहाँ दिख रहा है 24,800 पे। आप 24,600 पे भी देखो तो 161 पॉइंट्स का प्रीमियम दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम चल रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो 24,800 850 के ऊपर मार्केट निकलना शुरू करेगा तो ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो जाए एकदम, ठीक है? इसका ध्यान रखिएगा बिकॉज प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मार्केट के पास में ना आप यहाँ पे देखो 183 पॉइंट्स का प्रीमियम है और 24,800 पे स्ट्राइक प्राइस है, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट यहाँ से। तो राइटर्स के पास जो है मार्जिन बहुत ज़्यादा है अभी इस टाइम। मेन सपोर्ट 24,600 पे दिख रहा है, यहाँ पे भी 160 पॉइंट्स के आसपास का प्रीमियम है। तो यहाँ से अगर आप लगाओ, अगर मार्केट 24,450 वगैरह के नीचे जाना शुरू करेगा ना, तब फर्दर ये लोग अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे, जिससे आपको एक लॉन्ग अनवाइंडिंग से बड़ा मूव नीचे की साइड का मिल सकता है। इसके नीचे जो सपोर्ट आपको दिखाई देगा, अगर 24,500 वगैरह के लेवल छूटते हैं तो ये हमें दिख रहा है 24,300 के आसपास पे। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो कल ना मैंने आपके साथ में फ्यूचर्स का चार्ट डिस्कस किया था, राइट? स्पॉट का चार्ट नहीं किया था, गलती से डिस्कस, बट काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था। बट अच्छा ही हुआ कि मैंने आपके साथ में फ्यूचर्स का चार्ट डिस्कस किया, और मैं आपको हमेशा जो भी मतलब जो मेरे से रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह भी जिन्होंने दिए हुए हैं उन सबको मैंने बताया हुआ है आप फ्यूचर्स का चार्ट ही देखा कीजिए, क्योंकि फ्यूचर्स का चार्ट ही जो होता है वो आपका एक्चुअली में ऑप्शंस का प्राइस जो होता है उसको डिटरमाइन करता है कि भाई अगर मार्केट के अंदर मूवमेंट आनी है तो वो आपको फ्यूचर्स के प्राइस के अंदर दिखाई देगी, ठीक है? कभी कभी आपको दिखता होगा कि स्पॉट प्राइस में मोमेंटम आ गया, बट फ्यूचर्स के प्राइस में क्योंकि मोमेंटम होता नहीं उस टाइम पे, तो आपके ऑप्शंस के प्राइसेस भी ज़्यादा कुछ मूव करते नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ये वाला लेवल 24,755 का, और कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप देखो कल पूरा दिन आज जो मार्केट खुला है वो पूरा इसी रेंज के अंदर रह गया, और मैंने आपको ये रेंज अवॉइड करने के लिए बोली थी बिल्कुल,
और उसमें मैंने बताया था आपको 24,755 के ऊपर निकलेगा मार्केट, तो हमारे टारगेट 24,943 के रहेंगे। एग्जैक्टली मार्केट उन्हीं लेवल पे गया और वहीं से रिजेक्शन वगैरह बनी। अभी करंटली देखिए सिचुएशन मार्केट की थोड़ी ख़राब ही है। यूएस मार्केट अभी भी हम देख के चल रहे हैं, 12 बज रहे हैं इस टाइम पे, तो 1036 पॉइंट्स के आसपास डाउन चल रहा है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी 423 पे है, जो हमारे फ्यूचर्स की क्लोजिंग है वो है 834 पे, तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास डाउन है ना, 400-410 पॉइंट के आसपास। बट देखते हैं, क्या पता है एंड ऑफ द डे पे या 2-2:30 बजे के आसपास ये रिकवर करके बंद हो जाए, कुछ कह नहीं सकते उसके लिए, या फर्दर और ज़्यादा फॉल आ जाए। तो हमें तो लेवल टू लेवल ही चलना है। अब देखिए इसी चार्ट पे अगर मैं आपको बता दूँ ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज आप देखोगे जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करी ना, कि ये लेवल मार्केट के लिए एक सपोर्ट का था, ये लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का बना रहा, इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर अपने दूसरे वाले लेवल के आसपास तक गया वो, राइट। अब ये चीज़ मैं अगर आपको स्पॉट पे दिखाऊंगा ना, तो वहाँ पे आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे। तो अगर फ्यूचर्स के चार्ट पे हम डिस्कस करते हैं ना, तो वहाँ पे एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए अगर मैं आपको स्पॉट के प्राइस में ही बताता, तो आप यहाँ पे देखो, ये वाली लाइन यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते, तो मार्केट इस लेवल के ऊपर जा जाके इधर की साइड में ही रेजिस्टेंस लेता रहा, राइट। ऑल दो टारगेट्स में आपको यही बताता, बट आपके एक दो एसएल हिट हो जाते हैं उस वाले केस में, राइट। फ्यूचर्स पे मार्केट ने करेक्टली काम किया कि मार्केट उस लेवल के ऊपर गया ही नहीं, राइट। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यूजुअली आप इसी चार्ट को देखा कीजिए, फ्यूचर्स के चार्ट को, मतलब ट्रेडिंग करते समय जब देखते हैं। प्लस कल के लिए अब देखिए 400 पॉइंट का अगर हमें गैप डाउन दिख रहा है। अब मैं आपको अभी फ्यूचर्स का चार्ट ही बता रहा हूँ, बट स्पॉट पे ही बता दूंगा। देखिए तो आप देखते रहना, बट लेकिन कल फ्यूचर्स के चार्ट को अगर देखिए मार्केट इस लेवल के नीचे, जो मार्केट ने अभी अपना गैप डाउन खोला था और उसके बाद में सपोर्ट लेके चला गया ना, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही खुलता है, 24,427 वगैरह के नीचे ही खुलता है हमारा फ्यूचर्स, तो चांसेस ये हो सकते हैं कि भाई मार्केट थोड़ा ऊपर की साइड में जाए और वहाँ से रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। तो आपको उस केस में ये देखना पड़ेगा कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है। अगर इस लेवल के नीचे ही हो रही है, 24,425 के नीचे फ्यूचर्स के प्राइस पे, तो ऊपर की साइड में आते हुए अगर आपको कोई बियरिश कैंडल दिखाई देती है, तो आप वहाँ से शॉर्टिंग के लिए देखिएगा। बियरिश कैंडल देखिए, या बियरिश मदर बेबी कैंडल देखिए, या फिर इवनिंग स्टार का पैटर्न आपको दिखता है, तो वहाँ से आप देख सकते हो शॉर्टिंग के लिए 24,217 वगैरह तक के टारगेट्स हमारे रह सकते हैं, ठीक है। इसको मार्क करके रखिएगा आप। इसके नीचे का जो लेवल है वो 150 के आसपास का है, और उसके बाद में 24,076 का लेवल है। तो स्पॉट के प्राइस में अगर आप देखते हो, तो ये लेवल क्या निकल के आएगा, ये लेवल निकल के आएगा ऑलमोस्ट 24,322 के आसपास का, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही खुलता है, तो सीधी सी बात है, थोड़ा ऊपर की साइड में आएगा तो 400 के आसपास कहीं पर रेजिस्टेंस ले सकता है। वहाँ से शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट 24,162, उसके नीचे का लेवल 24,070 का है। अगर मार्केट सपोज कीजिए ऐसी कुछ नेगेटिविटी होती नहीं मार्केट में, ठीक है, मार्केट हमारा नॉर्मल खुलता है, ये एक रेंज बनी हुई है हमारी, ठीक है। अगर इस रेंज में खुलेगा तो अवॉइड कर देना बिल्कुल। तो अभी कल के लिए देखिए, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और टारगेट उसके 20 ऑलमोस्ट 25,000 वाला लेवल है। ऑल दो देखिए ये थोड़ी रिस्की अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल लग रहा है ये देखते हुए, क्योंकि मार्केट दिखा रहा है 400 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन, राइट। बट यू नेवर नो कि क्या हो जाए मार्केट में। इस लेवल के ऊपर रिस्की क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि सपोज कीजिए थोड़ा बहुत ऊपर निकल जाता है यहाँ से, ठीक है, और रेड कैंडल बना देता है यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ पे आपको एक आरएसआई डाइवर्जेंस दिख जाएगी, राइट। तो आरएसआई डाइवर्जेंस दिख जाएगी अगर, तो फिर आप वहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। टारगेट क्या रखेंगे हम, इस लेवल के रखेंगे। ये लेवल है आपका 24,675 का, ठीक है। तो इसको मार्क कर लीजिएगा उस केस में। ये मार्केट ने एक सपोर्ट का लेवल बनाया हुआ है 24,500 के आसपास। मार्केट इसके नीचे ही खुलता है, ऊपर की साइड में जाता भी है, तो आपको देखना है इधर की साइड में कहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर रेजिस्टेंस ले लेता है, कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट्स अपने ये वाले लो के रहेंगे, विच इज़ 24,300। फर्दर नीचे की तरफ आता है तो 24,162 और 24,070 का लेवल। अपसाइड में डाइवर्जेंस बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये रिस्की रहेगा। ऑल दो अभी लग ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा, बट अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी में आप लेके जाइएगा इस लेवल के लिए। बैंक निफ्टी के अंदर भी ये वाली रेंज मैंने आपको कंप्लीटली अवॉइड करने के लिए बोली थी। पूरे दिन मार्केट उसी रेंज के अंदर घूमता रहा, और एंड में ये थोड़ा बहुत मोमेंटम आया, बट अगली कैंडल में ही रिजेक्शन लेके आ गया। तो अगर आप 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे विक बनी हुई है एक, राइट। तो अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाता, तब तक कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो देखनी नहीं। और सेफर साइड पे होने के लिए, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है ना, 59,372 375 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता, तब तक कोई बाइंग के लिए देखेंगे नहीं। अगर क्लोज कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट अपने इन लेवल्स के रखेंगे। ये लेवल्स हैं 59,800 के।
तो अभी भी देखिए रेंज तो इंटैक्ट है, थोड़ी सी बड़ी ही हो गई है, ऊपर की साइड में 59,372 और नीचे 58,306। अगर मार्केट इस रेंज में है तो बेकार है हमारे लिए, मतलब बायर्स के लिए, राइटर्स के लिए तो बहुत बढ़िया मार्केट है। अगर इस लेवल के नीचे खुलता है और 15 मिनट की क्लोजिंग भी इस लेवल के नीचे देता है, सपोज कीजिए गैप डाउन करके खुलता है और इनिशियली ऊपर भी जाता है, तो ये लेवल जो है मार्केट ने अभी अपना सपोर्ट बनाया हुआ है, राइट, 58,550 के आसपास का जोन जो है। तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, पहले टारगेट तो वो रखेंगे, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे गैप डाउन करके खुल रहा है तो ओपनिंग प्राइस जो होगा उसको टारगेट करेंगे पहले तो। उसके बाद में जो सेकंड लेवल रहेगा वो 57,521 का रहेगा। अब देखिए मार्केट खुली यहाँ पे कहीं पे जाता है इधर की साइड में, तो फिर सिचुएशन ट्रिकी है, क्योंकि इमीडिएटली पोजीशन बनाना तो बड़ा मुश्किल रहेगा। बट नीचे का जो लेवल है वो है 57,157 का, नीचे की साइड में, ठीक है। तो इसको मार्क करके रखिएगा आप लेवल को। सेंसेक्स में देख लेते हैं, तो देखिए ये जो रेंज बनी है, जो मूव आया है, अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं पे खुलता है तो वो बेकार मार्केट के, राइटर्स के लिए अच्छा मार्केट रहेगा वो। इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा तो इमीडिएट लेवल 80,628 का है। अदरवाइज यहाँ पे भी वही जैसा निफ्टी के अंदर है, बिकॉज सिमिलर चार्ट ही बनता है, तो आरएसआई डाइवर्जेंस बनने के चांसेस रहेंगे, उसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आरएसआई डाइवर्जेंस अगर बनती है तो फिर वहाँ से आप शॉर्टिंग के लिए देखोगे, टारगेट अपने बनेंगे इधर के 79,650 के आसपास के या 700 के, ठीक है, ये वाला लेवल जो है टॉप का। मार्केट गैप डाउन करके खुलता है, ये मार्केट ने सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है, मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है, ऊपर की साइड में आता है, इस लेवल को अपना रेजिस्टेंस बना सकता है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव पैटर्न दिखाई देगा तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, पहले टारगेट 78,433 के, इसके नीचे मार्केट जाता है तो नेक्स्ट लेवल आपका 77,758 का रहेगा, ठीक है। अब मार्केट गैप डाउन करके यहाँ कहीं पे बड़े गैप डाउन के साथ में खुल जाता है और इनिशियली नीचे आ जाता है तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, ठीक है। उस केस में तो फिर आप 10:30-11 बजे के बाद में कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कुछ अपॉर्चुनिटी देखना। अदरवाइज पहले ऊपर की साइड में आता है इधर वाले जोन पे 78,750 से लेके ये 400 का जो जोन है, अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन वाली कैंडल बनती है या बियरिश मदर बेबी पैटर्न बनता है या फिर इवनिंग स्टार का पैटर्न बनता है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट अपने 77,758 के रखेंगे।